friends. Today we are going to study about value education subjects class 2 chapter 5. इसका चैप्टर 5 बीइंग ऑब्डिएंट। हमें हमेशा आज्ञाकारी बनना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की बातें माननी चाहिए और दूसरों आज्ञाकारी बनने के लिए हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। दूसरों का आदर करना, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिसके ऑब्डिएंट बनने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरों को रिस्पेक्ट कर सकते हो। और खुद से डिसिप्लिन बनने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहते हो तो घर में ही अपने फैमिली के साथ, बड़े छोटे जो भी हैं उनके साथ आपको रिस्पेक्टफुल बिहेव करना पड़ेगा। आइए उससे रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे। हाउ वी बिहेव एट होम विथ आवर पेरेंट्स। हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं अपने घरों में, सिस्टर के साथ, ब्रदर्स के साथ, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वी हैव इन पब्लिक। Obedience means giving others respect and listening and doing what elders asked to do. हम लोग अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ और भी हमारे जो भी रिलेशन हैं उनके साथ हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। ऑब्डियंस मीन्स गिविंग अदर रिस्पेक्ट्स। ऑब्डियंस का मतलब होता है दूसरों को रिस्पेक्ट देना, है ना। एंड लिसनिंग, और उनकी बातों को हमेशा सुनना। एंड डूइंग व्हाट एल्डर्स आस्क टू, और हमेशा वो लोग क्या कह रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनका आंसर जवाब तरीके से देना। ये ऑब्डियंस का मतलब हुआ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ऑब्डियंट टू आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स एज दे ऑलवेज हैव आवर बेस्ट इंटरेस्ट इन देयर माइंड। ऑब्डिएंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक हमें हमेशा हमारे दिमागों में डालते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। हमें आज्ञाकारी बनाने में हमारा हाथ रहता है, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का, है ना। वो हमेशा हमारे साथ बेस्ट देते हैं, हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ सिखाते रहते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है जिसे पढ़ते हैं। रीड द गिवन सिचुएशन, राइट ओ इन द बॉक्स इफ यू थिंक द पर्सन ऑब्डिएंट, इफ ही और सी इज नॉट। When Seema has a question, she raises her hands to ask for permission to speak as her teacher has told the class. जब सीमा को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो सबसे पहले क्लास में खड़े होकर हाथ को रेज करती है और परमिशन लेती है कि आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, फिर वो उसका क्वेश्चन पूछती है। तो ये नियम बहुत ही अच्छा है, ये रूल अच्छा है और ये डिसिप्लिन के अंदर में रहना है। ये स्कूल क्लास का एक डिसिप्लिन है, तो इसको आप फॉलो हमेशा कर सकते हैं। क्या लिखना है? रीड द गिवन सिचुएशन, राइट ओ। हाँ, ये ऑब्डिएंट है, ये मतलब डिसिप्लिन के है, तो ये ऑब्डिएंट होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। फिर whenever Ashwin's mother asks him to clean his room, he refuses and screams in anger. उसकी माँ ने उससे कहा कि घर की सफाई करो, तो वो बच्चा उस माँ पे चिल्लाने लगा। तो ये क्या डिसिप्लिन है? ये रिस्पेक्ट है? नो, ये गलत है।
इमरान practiced the piano every day as music teacher and told him to do. इमरान हमेशा पियानो प्रतिदिन अपनी टीचर के कहे अनुसार प्रैक्टिस करता है। तो ये भी सही बात है कि जो टीचर उनको बोले हैं करने के लिए वो हमेशा करता है। फिर क्या है 4 नंबर में, सीखा स्पीक्स to her friends and family fluently and her grandfather has taught her to. सीखा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स के फैमिली को अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताती है कि उसकी दादी उसको क्या सिखाती है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि किरण runs to park to meet his friends. किरण दौड़कर अपने फ्रेंडों से मिलने जाती है पार्क में। He doesn't look at the traffic before crossing the road despite his father's warning. उसके फादर की वार्निंग करने के बाद भी वो दौड़कर रोड क्रॉस कर रही है इधर उधर बिना देखे। ये रॉन्ग है। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, द क्रो एंड द कुकू। कौवे और कुक्कू की, कोयल की एक स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ बिग मैंगो ट्री इन अ विलेज। गाँव में एक बड़ा सा मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था। अ मम्मा क्रो एंड पापा क्रो लिव्ड ऑन दैट ट्री। मम्मा क्रो, कौवा और मम्मा क्रो और पापा क्रो एक पेड़ पर रहते थे। एक मम्मी और पापा कौवा जो था, एक मम्मी कौवा थी और पापा कौवा थे, एक पेड़, उसी पेड़ पर रहा करते थे। वन डे, एक दिन, मम्मा क्रो laid eggs in their nest and went in search of food. एक दिन मम्मा क्रो जो थी ना, उस घोंसले में अंडे को रखकर भोजन की खोज में चली गई। While जब she was away, वो बहुत दूर थी, मम्मा कुक्कू came and laid an egg in the nest. मम्मा क्रो जो थी बहुत दूर निकल गई थी, तभी उधर से एक मम्मा कुक्कू आती हैं और उसी घोंसले में अपना अंडा रखकर चली जाती है। देन सी फ्लेw away, और उसी घोंसले में अपना अंडा रखकर वो दूर बाहर उड़ जाती है, बहुत दूर उड़ जाती है मम्मा कुक्कू। एक कोयल भी आती है और उस कौवे के घोंसले में अपना अंडा रखकर चली जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मम्मा क्रो रिटर्न, मम्मा क्रो जो थी वापस लौटती हैं एंड सैट ऑन द एग्स, और अंडे पर बैठ जाती हैं। सी वेटेड फॉर देम, वह टू हैच, वह इंतज़ार करती है कि अंडे में से बच्चा निकल रहा है। सुन, जल्दी ही, ऑल द एग्स हैच्ड एंड मम्मा क्रो फीड द हैचलिंग। जल्दी ही उस अंडे में से सारे बच्चे निकल गए और मम्मा क्रो उन सभी को खाना भोजन खिलाया। स्लोली, धीरे धीरे, ऑल द हैचलिंग स्टार्टेड ग्रोइंग, सारे अंडे में से जो बच्चे निकले थे वो सारे बड़े होने लगे, सभी बड़े होने लगे। एज सून एज द यंग बर्ड्स वेयर रेडी टू फ्लाई, जल्दी ही बड़ा वाला जो पक्षी था, जो बच्चा था, वो उड़ने के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया। मम्मा क्रो एंड पापा क्रो टॉट देम देयर फर्स्ट लेसन। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने अपना, मम्मा क्रो ने और पापा क्रो ने, मम्मी पापा दोनों मिलकर अपने बच्चे को फर्स्ट लेसन उनको सिखाया। क्या सिखाया फर्स्ट लेसन? बीइंग ऑबडिएंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें सबसे फर्स्ट लेसन उनको यह सिखाया कि
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए, हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल बनना चाहिए। उनका फर्स्ट लेसन था। यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, ऑलवेज लिसन एंड डू एज यू आर टोल्ड, सेड मम्मा क्रो। मम्मा क्रो उनको सिखा रही है फर्स्ट लेसन कि तुम्हें सबसे पहले बहुत आज्ञाकारी बनना चाहिए, तुम्हें हमेशा दूसरों की बातों को सुनना चाहिए और कौन क्या कह रहा उनको बातों को अच्छे से सुनकर समझकर उनको फॉलो करना चाहिए, कभी उनकी बातों को नकारना नहीं चाहिए। पापा क्रो एडेड, तभी उधर से पापा क्रो जो थे वो भी कुछ बोलने लगे। इट्स इज़ ओके टू फॉल ऑन द ग्राउंड इन योर फर्स्ट फ्लाइट, यह ठीक है कि तुम फर्स्ट फ्लाई में गिरोगे, पड़ोगे ग्राउंड में। ऐसा नहीं कि पहली उड़ान में ही तुम उड़ना सीख जाओगे। आप लोग साइकिल अगर चलाते हो तो साइकिल चलाते चलाते एक बार गिरते हो, 2 बार गिरते हो, 4 बार गिरते हो, गिरते पड़ते रहते हो, साइकिल चला चला के फिर साइकिल अच्छा से चलाना आ जाता है आप लोग। उसी तरह ये कौवा भी मम्मी पापा है अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि पहली उड़ान में आप लोग ग्राउंड में गिरोगे, पड़ोगे। जस्ट कॉल अस फॉर हेल्प, तुरंत ही हम लोगों को हेल्प के लिए बुलाना है। ऑल्सो रिमेंबर, हमेशा ये भी याद रखो, देयर इज़ अ डेंजर, अगर कोई डेंजर हो, खतरा दिखाई दे आपको, वी विल और कॉल यू, जब भी हमको लगे कि तुम लोग खतरे में हो, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं उड़ना चाहिए, उस जगह पे जाना अच्छी बात है, तो हम आप लोगों को हमेशा वापस बुला लेंगे। यू मस्ट दे क्विकली रिटर्न टू नेक्स्ट, और तुम लोगों को मेरी आवाज़ सुनते ही वापस तुरंत ही अपने घोंसले में आ जाना है, हमारी आवाज़ सुनते रहना। ये दूसरा लेसन था उनका। वाइल यू यंग क्रो लिसन केयरफुली, बड़ा वाला कौवा जो छोटा कौवा जो था वो ध्यानपूर्वक सुन रहा था इनकी बातों को। द यंग कुक्कू, लेकिन जो यंग कुक्कू थी, जो कोयल का बच्चा था, डिड नॉट पे मच अटेंशन, वो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा था, उनकी बातों को इधर उधर मतलब टाल दे रहा था। लेकिन कौवा जो था वो अपने मम्मी पापा का बात अच्छे से सुन रहा था। ये कौवा जो है, मम्मी पापा अपने सभी बच्चों को अपना ही बच्चा मान रहे थे। वो ये नहीं, क्योंकि कौवा और कोयल का बच्चा एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों का रंग काला होता है, दोनों का चोंच निकला होता है, और बच्चों में दोनों का शकल सूरत एक ही जैसा। इसलिए मम्मी पापा जो कौवा के थे वो अपने बच्चों मतलब कोयल के बच्चों को नहीं पहचान पा रहे थे, उनको भी अपना ही बच्चा मान रहे थे, इसलिए उन्होंने सबको बराबर सीख दे रही थी। लेकिन यंग कुक्कू जो कोयल का बच्चा था वो चंचल था और उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। सुन जल्दी ही इट वॉज टाइम टू फ्लाई, अब समय उड़ने के आ गया था। द यंग कुक्कू पुश्ड द अदर बर्ड्स, यंग कुक्कू जो थी दूसरे बच्चियों को धक्का देती है, एंड जम्प्ड ऑफ द नेस्ट, और नेस्ट से जंप कर जाती, कूद जाती है, फॉर हर फर्स्ट फ्लाइट, अपने फर्स्ट फ्लाइट के लिए नेस्ट से कूद जाती है उड़ने के लिए। वन बाई वन उसी प्रकार एक करके कौवा का जितने भाई थे और बहनें थी, टुक ऑल्सो देयर फर्स्ट, वो लोग भी एक एक करके फर्स्ट फ्लाइट के लिए उड़ने के लिए स्टार्ट हो गए। सडनली अचानक ही मम्मा क्रो एंड पापा क्रो, मम्मा और क्रो और पापा क्रो मम्मी पापा जो थे, स्पॉटेड ए कैट अंडर द मैंगो ट्री एंड कॉल्ड द यंग वंस बैक टू द नेस्ट। अचानक ही उनके मम्मी पापा ने एक धब्बेदार बिल्ली को देखा वो बड़े से पेड़ के नीचे, और उन्होंने आवाज़ लगाया सारे बच्चों को वापस घोंसले में आने के लिए। ऑल द क्रोज कम बैक, सभी कौवे वापस आ गए, सारे बच्चे जो थे कौवे के वो सब आ गए।
except the young cuckoo who did not pay heed to the warning and kept flying. लेकिन यंग कुक्कू जो था, जो कोयल का बच्चा था, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, उनके वार्निंग को सावधान नहीं हुआ। वो मम्मी पापा उनकी क्या कहना चाह रहे हैं उनकी बातों से सावधान नहीं हुआ और वह अपनी उड़ान भरते गया, मतलब उड़ता रहा। द कैट सॉ, बिल्ली ने देखा, यंग कुक्कू एंड रैन टूवर्ड्स इट्स, यंग कुक्कू जो था उसी की ओर आ रहा है। द यंग कुक्कू गॉट स्केर्ड ऑन सीइंग द कैट एंड फेल टू द ग्राउंड। ही, तो यंग कुक्कू जब बिल्ली को देख लिया कि बिल्ली को देखकर वो घबरा गया और वो ग्राउंड में भी गिर गया। शी स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प, और वह हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, आवाज़ लगाने लगा। मम्मा क्रो एंड पापा क्रो फ्लीव डाउन क्विकली टू सेव हर। मम्मी और पापा जो थे दोनों उड़कर जल्दी से उनकी जान बचाने के लिए नीचे आ गए। इफ द यंग कुक्कू, यदि यंग कुक्कू had listened to what Mamma Crow and Papa Crow had said, this would not have happened. यदि यंग कुक्कू मम्मी क्रो और पापा क्रो क्या कह रहे हैं उनकी बातों को अच्छे से सावधानी से सुना होता तो ये सब उनके साथ नहीं होता। मतलब बिल्ली उसको आती और उसको दबोच कर ले जा, इस टाइप से खतरा नहीं हुआ होता। सेड सॉरी, सी सेड सॉरी, उसने सॉरी कहा और एंड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑब्डिएंट एंड लिसनिंग टू एल्डर्स, और वह समझ गया और अपने मम्मी पापा को सॉरी कहा और कहा कि समझ गया कि हमें हमेशा दूसरों बड़े की बातें को मानना चाहिए और हमें हमेशा आज्ञाकारी बनना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी है, वी शुड ऑलवेज लिसन टू आवर एल्डर्स, बी ऑब्डिएंट। हमें हमेशा अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए, बातें सुननी चाहिए और हमेशा आज्ञाकारी बनना चाहिए। तो आप लोग भी आज्ञाकारी बने, अपने मम्मी पापा का बात माने और कहीं भी ना जाएं इस मम्मी पापा को बिना बताएं। इस तरह से आज का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे का नेक्स्ट भेजेंगे।